Good morning, students. Today we will start government at the center. As you know, in India there is a parliamentary system. So, what do you mean by the parliamentary system in India? We discuss about this. The makers of the Indian Constitution had chosen the parliamentary system of government for the country. There are two types of handling the government system. One is the parliamentary system and other is the presidential system. Our constitution makers decide to choose the parliamentary system of government. According to the Prime Minister according to this, the Prime Minister is the head of the government. However, Prime Minister along with the Council of Ministers have been made collectively responsible to the legislature. अब आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है हमारे सरकार का मुखिया होता है, हालांकि उसके साथ जो है प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ इकट्ठे रूप से जो है विधायिका का यानी कि लेजिस्लेचर का जो है उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अब आपने देखा कि हमने इस प्रकार की इनके पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह, सो एज टू अवॉइड द अथॉरिटेरियन रूल, ताकि जो है अथॉरिटेरियन रूल को से बचा जा सके. एज इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट्स गेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज दस नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. अब आपने देखा होगा जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, अमेरिका में. इसका एग्जांपल आपको मेन जो है अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट. ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. नाउ कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर. अब आपने देखा कि लेजिस्लेचर की संरचना कैसे होगी. द सेंट्रल legislative body in India, the parliament has two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and the president of India, the members of these houses are called members of parliament. अब आपने देखा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें आपने देखा होगा इसके अलावा ये जो मेंबर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ दीज हाउसेज आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपी कहते हैं उन्हें. नाउ लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल. अब आपने देखा कि लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस भी कहा जाता है इसे लोकसभा को, और इसको जो है लोगों के द्वारा जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग पीपल चुनते हैं, इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है. इसलिए आउट ऑफ द हमारे इन आवर कंट्री 545 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, टोटल मेंबर्स इतने ऑथराइज हैं, बट 543 आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू जनरल इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 ईयर. अब हमारे यहाँ पर 455 मेंबर टोटल मेंबर हैं, जिनमें से आउट ऑफ दैट 453 आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. 2 मेंबर्स इसमें कौन चुन करता है, प्रेसिडेंट. एग्रो इंडियन कम्युनिटी कहाँ से प्रेसिडेंट चुनता है, जो वो किसी 2 मेंबर्स कौन से होते हैं, एग्रो इंडियन कम्युनिटी के. इफ he or she feels that they are not adequately represented, यदि प्रेसिडेंट ये चाहे देखे कि वहां पर जो है उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, प्रतिनिधित्व,
रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो रहे हैं, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव, उनको जो है तरजीह नहीं दी जा रही, तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को प्रेसिडेंट जो है चुनता है। द फॉलोइंग आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर ए पर्सन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब फॉलोइंग आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द पर्सन टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर को लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? he she should be the citizen of India, he she should have attained at least 25 year age, he she should be sound mind, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए, या he she should not be bankrupt, दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ऋणी कर्जाई bankrupt नहीं होना चाहिए, he she should not be convicted in a criminal case, किसी भी क्रिमिनल केस से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जो क्रिमिनल केसेस में जो है उसके ऊपर न चला हो। The Lok Sabha is elected for a term of 5 years, but it can be dissolved earlier. अब लोकसभा का जो टर्म होता है, कभी भी पूछा जाए आपसे तो ये कहेंगे 5 साल होता है, ठीक है। तो लोकसभा का जो लेकिन इसे किसी भी वक्त जो है डिसॉल्व किया जा सकता है if a motion of no confidence is successfully passed against the government। यदि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है और नो कॉन्फिडेंस यानी कि मोशन इसके प्रति जो है लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव जिसे कहते हैं, तो लोकसभा में सदन में तो जो है यदि वो सक्सेसफुल रहता है तो इसे इसकी टर्म पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इफ नो अदर पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट विद मेजॉरिटी, लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड। यदि कोई भी जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया तो उसमें क्या है, सरकार जो है अल्पमत में आ गई, यानी कि माइनॉरिटी में आ गई मेजॉरिटी से, तो उससे क्या होगा, यदि कोई भी सरकार कोई यदि अन्य पार्टी सरकार नहीं बनाती है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है एंड फ्रेश इलेक्शन इज कंडक्टेड, और फ्रेश इलेक्शन किए जाते हैं। लेकिन यदि नो मोशन के बाद यदि कोई और पार्टी, यदि इफ एनी अनदर पार्टी वांट्स टू मेक एन गवर्नमेंट, देन there will be they have to given the chance and make government, but the otherwise if no any party can form the government with a majority, the Lok Sabha gets dissolved and the fresh election is conducted. On the other hand, in term of the Lok Sabha can be extended during the national emergency. The speaker presides over the meetings of the Lok Sabha. He along with the deputy speaker maintains discipline in the house. अब आपने देखा होगा कि जो लोकसभा का जो है प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जो मीटिंग को अटेंड करता है वो कौन होता है? स्पीकर। ही अलॉन्ग विद द डिप्टी स्पीकर, और इसके साथ एक डिप्टी स्पीकर होता है, मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। अब ये क्या करता है? हाउस को मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। इट इज स्पीकर हु सर्टिफाई मनी बिल्स। अब आपने देखा होगा ये स्पीकर ही होता है जो मनी बिल्स को सर्टिफाई करता है एंड आल्सो कास्ट द डिसाइडिंग वोट ड्यूरिंग ए टाई आफ्टर वोटिंग ऑन ए बिल ड्यूरिंग ए जॉइंट सेशन। अब आपने देखा होगा एंड आल्सो कास्ट द डिसाइडिंग वोट ड्यूरिंग ए टाई। जब मान लो टाई हो जाती है यानी कि बराबर मत आते हैं तो ये वोट डालने का इसे अधिकार है। यानी कि आफ्टर वोटिंग ऑन बिल ड्यूरिंग ए जॉइंट सेशन, जब जॉइंट सेशन होता है और बिल जो है टाई हो जाता है, मतलब वोट जो डिसाइडिंग वोट ड्यूरिंग ए टाई, यानी कि जब मान लो बराबर वोट आते हैं, टाई हो जाता है तो इसे वोट डाल करके डालने का अधिकार है। ये फैसला लेता है अपना वोट डालने का। 1/10 of the members are required to be present on to go on with the session। अब जो है 1/10 1/10 यानी कि 1/10 भाग मेंबर जो है क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट होती है सेशन में सदन को चलाने के लिए, यानी कि 1/10 होने चाहिए। बट इफ लेस नंबर्स आर प्रेजेंट द स्पीकर adjourn the house। यदि यानी कि हाउस में कितने मेंबर होने चाहिए? 1/10 होने चाहिए। ये नहीं है कि 1/10 से कम में मेंबर होते हैं तो सेशन विल बी द स्पीकर adjourn the हाउस। तो जो है स्पीकर क्या करता है? हाउस को adjourn कर देता है, यानी कि डिसमिस कर देता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस
about the Lok Sabha, do reading and try to fill book work. Thank you.